हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी थी। तो इस क्लास में हम जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है ग्रेडियंट के बारे में उसको हम मोर जनरलाइज करेंगे। सो एक यूनिफाइड व्यू देखेंगे हम डेरिवेटिव फॉर मैपिंग का। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। गिवन है डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल मैपिंग डिफरेंशिएबल मैपिंग मैपिंग किस तरीके की हमारी आर एन एन स्पेस टू एम स्पेस, बिल्कुल जनरलाइज मैपिंग है। ठीक है। द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव ऑफ दिस मैपिंग ऑफ दिस मैपिंग इज द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द ith row of the matrix is the gradient of the ith कोऑर्डिनेट फंक्शन ith कोऑर्डिनेट फंक्शन। देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस तरीके की मैपिंग आर एन टू आर एन मैपिंग को डिफ्रेंशिएट करें, उसका डेरिवेटिव लें, तो वो मैपिंग जो होगी उसका डेरिवेटिव जो होगा दैट इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हमें मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये ऑर्डर को ध्यान रखना है कि ऑर्डर किस तरीके से एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, यानी रिसीविंग सेट जो होगा दैट इज दिस एम क्रॉस दिस एन मैट्रिक्स बनेगा। और उसमें जो ith रो ऑफ द मैट्रिक्स होगी दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ith कोऑर्डिनेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमने अर्लियर क्या पढ़ा था, आर टू आर एन मैपिंग पढ़ा हमने, करेक्ट। वेक्टर फंक्शन हमने पढ़े, फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हमने देखा था R3 to R फॉर एग्जांपल। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर हम R2 to R3 स्पेस में मैपिंग कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा उस फंक्शन का या उस मैपिंग का। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें सीधे एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि चीजें अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या मतलब है इस चीज का। एग्जांपल 1, लेट हमें मैपिंग है, फंक्शन है R2 to R3। ठीक है। डिफाइंड बाय किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी कॉस टी टेन टी। इस तरीके से हमें मैपिंग डिफाइन करी है। ये जो है दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट, दैट इज थर्ड कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ith कोऑर्डिनेट फंक्शन का मतलब क्या होगा, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है। सो इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, इस मैपिंग का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। सो डी ऑफ एफ इज ए, पहली बात तो किस किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, दिस 3 क्रॉस, यहां पे 1 होगा। ठीक है। 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगी, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, यानी 3 रो 1 कॉलम, करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू फर्स्ट रो की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ ith कोऑर्डिनेट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, हम क्या करेंगे, टाइम का फंक्शन है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी। थर्ड रो एलिमेंट क्या होगा, टेन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम इसी को एक्चुअल में तो ऐसे रो में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम अर्लियर इस तरीके से लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन कॉलम वेक्टर या कॉलम के हिसाब से लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ये 3x1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर R2 to R3 मैपिंग होती तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे हम अगले एग्जाम्पल करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, लेट मैपिंग हमें गिवन है। अब सेवरल वेरिएबल फंक्शन टाइप मैपिंग है, R3 to R1 defined by function of x y g equal to x square y cube and z। सो अब हमें अगेन इसका डेरिवेटिव निकालना है इस मैपिंग का। सो डिफरेंशिएशन ऑफ f, पहली बात तो हमें क्या मिलेगा, इज ए क्या मिलेगा, 1x3 मैट्रिक्स मिलेगी। करेक्ट, 1x3 मैट्रिक्स मिलेगी, 1x3 मैट्रिक्स मिलेगी। और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा, एक ही रो है तो तीन तीन कॉलम मिलेंगे हमें। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही रो है तो पहला फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट वेरिएबल से, फिर सेकंड वेरिएबल से, फिर थर्ड वेरिएबल से, और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x y क्यूब जेड, कॉमा वेक्टर मिलेगा हमें एक, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, कॉमा z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर वाई क्यूब। करेक्ट, तो ये हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ए दिस मैपिंग होगा, दैट इज 1x3 मैट्रिक्स। notice this is just the gradient, notice this is just the gradient of f expressed as a matrix। करेक्ट, इतनी टाइम से जो हम ग्रेडियंट हमने डिफाइन करा था, तो ग्रेडियंट हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए डिफाइन करा था हमने। तो ग्रेडियंट जस्ट ए स्पेशल केस है कि Rn to R मैपिंग के लिए जो डिफरेंशिएशन होगा उस मैपिंग का, दैट इज द ग्रेडियंट। ठीक है, सो उसको अब हम एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3, let f is r square to, now r square मैपिंग है, डिफाइंड बाय, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, रिसीविंग जो है वो भी टू स्पेस में है, और सेंडिंग स्पेस भी टू स्पेस है। तो डिफाइन कैसे होगा, f ऑफ x कॉमा y, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन इस डिफरेंशिएशन निकालना है, इस मैपिंग को डिफरेंशिएट करना है। सो डी एफ इज ए, पहली बात तो हमें किस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, दिस 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी, 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी। करेक्ट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ होगा क्या, 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स को मैं ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट
फंक्शन ये है, सेकंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ये है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। सो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2x, विथ रेस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2y। सेकंड रो कैसे मिलेगी, सेकंड कोऑर्डिनेट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2xy², y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x²y। तो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैपिंग। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 4, let f is R2 to R4 defined by function of x comma y equal to x square plus y square comma x square minus y square comma x square y square comma x sin y। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करा है हमें। सो अगेन हमें इस मैपिंग का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो डी ऑफ एफ इज ए किस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, 4x2 मैट्रिक्स मिलेगी। करेक्ट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन कौन सा है दिस, सेकंड इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फोर्थ इज एक्स टाइम्स साइन वाई। सो दिस डी एफ इज हमें 4x2 यानी 4 रो 2 कॉलम। सो फर्स्ट रो हमें कैसे मिलेगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा 2x, विथ रेस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2y। सेकंड रो कैसे मिलेगी, सेकंड कोऑर्डिनेट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 2x, विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानेंगे दैट विल बी -2y। थर्ड कोऑर्डिनेट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 2xy², विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 2x²y। फोर्थ कोऑर्डिनेट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज sin y, विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज x cos y। so this will be the differentiation of a mapping। करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको, इजी है। जस्ट हम सिंगल वेरिएबल से हमने जो पहले पढ़ा है उसको मोर जनरलाइज कर दिया है हमने। तो इसमें हम एक तरीके से क्या हो रहा है कि हम मोर जनरलाइज कर रहे हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैपिंग। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शंस क्या होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शंस क्या होगा जो कि जनरलाइज मैपिंग में अगर रहे। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन जो पढ़ा है दैट इज R2। पहली बात तो एक कर्व क्या होगा, कर्व कैसे रिप्रेजेंट करा था हमने, C ऑफ t R2 R स्क्वायर मैपिंग लेट सपोज, ठीक है। तो दैट इज C ऑफ t। और अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल R स्क्वायर टू R मैपिंग मेरे को गिवन है that will be function of xy। तो कंपोजिट फंक्शन में कैसे डिफाइन कर सकता हूं, R टू R मैपिंग होगी that will be f of ct। करेक्ट, that will be f of ct। नाउ हम इसको जनरलाइज करेंगे, गिवन। अब हमें गिवन है g, एक फंक्शन गिवन है that is जनरलाइज मैपिंग Rn टू Rs लेट सपोज, एंड एक और मैपिंग गिवन है f दैट इज Rs टू Rm मैपिंग गिवन है। सो वी कैन फॉर्म द कंपोजिट फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं हम। कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं,
फंक्शन स्मॉल ओ एफ फॉग फॉग करके लिख रहे हैं एफ ऑफ जी और ये मैपिंग किस तरीके से होगी आर एन टू आर एस एंड देन आर एस टू आर एम। सो ये मैपिंग कहां से कहां तक होगी आर एन टू आर एम करेक्ट दिस टू दिस सो दिस मैपिंग विल बी आर एन टू आर एम correct the derivative of the composite function अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसको हम डिनोट कर रहे हैं डी ऑफ एफ ऑफ जी ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन इज द पहली बात ये भी मैट्रिक्स बनेगी नाउ मैट्रिक्स किस तरीके की होगी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगी आई होप सबको समझ में आ रहा है सेम चीज कर रहे हैं जस्ट जनरलाइज कर रहे हैं गॉटन बाय मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन by matrix multiplying किस किस को मल्टीप्लाई करना है हमें डी ऑफ एफ ठीक है डी ऑफ एफ एंड मैट्रिक्स डी ऑफ जी करेक्ट इन ए गिवन ऑर्डर इसका मतलब क्या है दैट इज differentiation of a composite function क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ जी टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ डी ऑफ जी ठीक है इसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं तो एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए Example 5 let G is R to R square mapping है defined by G of t equal to cos t sin t ठीक है and let f एक और मैपिंग गिवन है दैट इज आर स्क्वायर टू आर मैपिंग डिफाइंड बाय f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब सो अब मेरे को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले मेरे को कंपोजिट फंक्शन इवेल्युएट करना पड़ेगा तो कंपोजिट फंक्शन किस तरीके की मैपिंग होगा दैट विल बी द मैपिंग फ्रॉम आर टू आर करेक्ट आर टू आर मैपिंग होगी अभी तक हम ये इसी तरीके का क्वेश्चन पढ़ रहे थे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन इज ए 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स करेक्ट 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन क्या होगा पिछले स्लाइड में मैंने बताया डी ऑफ एफ ऑफ जी मैट्रिक्स टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ डी ऑफ जी यहां पे कैपिटल डी का मतलब समझ में आ रहा है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन है सो डी ऑफ एफ पहली बात तो डी ऑफ एफ जब मैं करूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास दैट विल बी डी ऑफ एफ क्या आएगा पार्शियली पहले डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगी डी ऑफ एफ हमें क्या मिलेगी 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 2 का मतलब 1 रो 2 कॉलम और एक ही एलिमेंट है एक ही कोऑर्डिनेट फंक्शन है सो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में दैट विल बी 2x ठीक है और नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को क्या मिलेगा दैट विल बी 3y स्क्वायर 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिली ठीक है अब इसको इवेल्युएट करना है एट जी फॉर्मूले में देखो डी ऑफ एफ
ऑफ जी है, तो इवेल्युएट एट जी। जी जो है, जी में ये पहला पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स होगा, करेक्ट, एंड दिस विल बी वाई। एक्स की जगह पे मैं cos t पुट करूंगा, वाई की जगह में मैं sin t पुट करूंगा, सो दैट विल बी 2 cos t एंड 3 sin स्क्वायर t, करेक्ट। वाई की जगह पे sin t पुट करा, so that will be the d of f of g। ये चीज हमारी क्या आ गई, d of f of g, ये मैट्रिक्स आ गई हमें, करेक्ट। नाउ d of g, d of g क्या होगा, d of g 2x1 मैट्रिक्स बनेगा, करेक्ट, 2x1 मैट्रिक्स बनेगा, यानी 2 रो 1 कॉलम, तो मैट्रिक्स जो होगी 2x1 बनेगी। और इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट रो एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है cos t, सो उसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी माइनस साइन टी, और सेकंड कोऑर्डिनेट है sin t, उसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी cos t, सो दिस विल बी 2x1 मैट्रिक्स, करेक्ट। देन d of f of g is matrix multiplication of 2 cos t 3 sin स्क्वायर t। इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन टी और कॉस टी से, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं मैं, तो डी ऑफ एफ ऑफ, वापस से लिखता हूं, जी इक्वल टू 2 cos t 3 sin स्क्वायर टी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स माइनस साइन टी कॉस टी से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दिस इज 1 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 1, सो 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। सो पहला को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos t को माइनस साइन टी से, तो दैट एलिमेंट विल बी माइनस 2 cos t sin t प्लस this 3 sin square t times cos t, so that will be 3 sin square t cos t, so that will be differentiation of a composite function, correct, easy है। नोटिस, लेकिन हमें नोटिस क्या करना है, दिस इज जस्ट ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ जी डॉट जी प्राइम। हमने जो पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ जी डॉट जी प्राइम, लेकिन वो जो हमने डिफाइन करा था वो आर टू आर मैपिंग थी, यहां पे भी आर टू आर मैपिंग है कंपोजिट फंक्शन की। सो दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट आर सेम ना, सो द फॉर्मूला we have been using is just a special case, a special case of a more general method, correct, more general method, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये स्पेशल केस जिसमें वैलिड नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस लेक्चर का, एग्जाम्पल 6, लेट G is a mapping from R square to 2 space to 2 space defined by G of R comma theta equal to R cos theta comma R sin theta, and let F is a mapping from R square to R1
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अगेन हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो ये किस तरीके का है मैपिंग, पहले हम देखें। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर मैपिंग है क्या, जी, और फिर एफ है आर स्क्वायर टू आर मैपिंग है, दैट इज एफ। सो एफ ऑफ जी किस तरीके की मैपिंग होगा, दैट विल बी एफ ऑफ जी आर स्क्वायर टू आर मैपिंग होगा, यानी एफ ऑफ जी इज आर थीटा टू सम नंबर, करेक्ट, सम नंबर। सो अब एफ ऑफ जी को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो किस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, डी ऑफ एफ ऑफ जी इज ए 1x2 मैट्रिक्स, 1x2 मैट्रिक्स मिलेगी मेरे को। तो 1x2 में हमें जो दो चीजें मिलेंगी दैट विल बी क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ए पहला पहला एक रो पहला कॉलम हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर, और सेकेंड कॉलम मेरे को क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट। हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो हमारी मैपिंग में सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, क्या फाइंड करना है, डी ऑफ एफ। डी ऑफ एफ क्या होगा, डी ऑफ एफ, एफ हमारी मैपिंग है आर स्क्वायर टू आर वन, सो डी ऑफ एफ हमें मिलेगा 1x2 मैट्रिक्स। 1x2 मैट्रिक्स में एक रो है दो कॉलम है, पहला पहला एक रो है तो उस रो को पहला जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट कॉलम जो होगा या फर्स्ट एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स का, दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट विल बी 2x प्लस 4y, दैट विल बी 2x प्लस 4y। और सेकंड कॉलम हमें क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो दैट विल बी 4x, तो दैट विल बी 1x2 मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा। इसको इवेल्युएट करना है मेरे को, इवेल्युएट एट जी मेरे को कैसे डिफाइन है, जी ऑफ आर कॉमा थीटा इज आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सो दिस आर कॉस थीटा इज एक्स एंड आर साइन थीटा इज वाई। तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट करेंगे, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करेंगे, सो दैट विल बी 2 आर कॉस थीटा प्लस 4 आर साइन थीटा और 4 आर कॉस थीटा, करेक्ट, दैट विल बी 1x2 मैट्रिक्स। तो ये जो चीज हमें मिली दैट विल बी डी ऑफ एफ ऑफ जी, ये मैट्रिक्स मिली हमें, करेक्ट। नाउ हमें इवेल्युएट करना है डी ऑफ जी। डी ऑफ जी हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी 2x2 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो हमें क्या मिलेगी, विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन को, और फिर थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो दो एलिमेंट हमें मिलेंगे, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी माइनस आर साइन थीटा। सेकेंड रो हमें क्या मिलेगी, सेकेंड कोऑर्डिनेट फंक्शन है आर साइन थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आर कॉस थीटा, करेक्ट। So that will be 2x2 मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी जो भी मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ जी टाइम्स डी ऑफ जी। सो डी ऑफ एफ ऑफ जी क्या है हमारा, 2r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा
टाइम्स 4r cos थीटा, इसको हमें मल्टीप्लाइड करना है cos थीटा माइनस r साइन थीटा r cos थीटा के साथ। सो दिस विल बी 1 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 2, सो 1 क्रॉस 2 फाइनल रिजल्ट मेरे को मिलेगा। वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा मेरा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली रिजल्ट मेरा क्या आएगा, देखो मैं एक ही जगह पे लिखना चाहूं तो यहीं पर 2r cos थीटा टाइम्स cos थीटा, तो दैट विल बी 2r cos स्क्वायर थीटा 4r sin theta times cos theta, so that will be plus 4r sin theta cos theta plus 4r cos theta multiplied by sin theta, so plus 4r cos theta sin theta। सेकंड एलिमेंट मेरा क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। So 2r cos theta times minus r sin theta, so that will be minus 2r square cos theta sin theta plus 4r sin theta multiplied by minus r sin theta, so that will be minus 4r square sin square theta plus 4r cos theta multiplied by r cos theta, so that will be 4r square cos square theta, करेक्ट। तो ये आएगा हमारा रिजल्ट। तो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन हमें क्या मिला, 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमें मिला। तो दिस एफ ऑफ जी किस तरीके की मैपिंग है, आर स्क्वायर टू आर मैपिंग है, करेक्ट। एंड एफ ऑफ जी आर कॉमा थीटा का फंक्शन होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी with respect to r and derivative of f of g with respect to theta, this मैट्रिक्स हमें मिली। सो ये वाली चीज हमारी ये वाली क्वांटिटी है और ये वाली चीज हमारी ये वाली क्वांटिटी है, करेक्ट। सो इस तरीके से हम जो डेरिवेटिव है वो किसी भी जनरलाइज n टू m स्पेस मैपिंग की हम कर सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा था दैट विल बी स्पेशल केस। अब ये जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा है ये हम ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट में यूज होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो इसका कहीं पर भी आगे के लेक्चर्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। हम इसको लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई इसको ये समझ में नहीं भी आया अच्छे से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे कंटिन्यूली यूज नहीं करेंगे, ये चीज ऑप्शनल लेक्चर था ये, ठीक है। मैंने शुरू में नहीं बोला क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेक्चर अटेंड कर लेना चाहिए कि जनरलाइज क्या तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को इसे चीज समझ में नहीं आई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यूज नहीं करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, कीप ऑन वॉचिंग दिस सीरीज, सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथोवर्स। We will complete this multivariable calculus और नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। So keep stay with me and keep on watching this series. Thank you very much.